राधे राधे सभी को जी। आज मैं आपको एक डॉक्टर और एक स्पेरे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक शहर में एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे। बहुत ही तजुर्बेकार थे, बहुत ही माने हुए डॉक्टर थे। लोग कहते हैं कि अगर कोई मरता हुआ इंसान भी उनके पास पहुँच जाए तो उसको भी बचा लिया करते थे। काफ़ी प्रसिद्धि उनकी दूर दूर तक फैली हुई थी और वो हमेशा अपने क्लिनिक को 9 बजे खोला करते और ठीक शाम को 6 बजे बंद कर दिया करते। उनका अपना एक असूल था कि वो शाम को 6 बजे गोल्फ खेलने जाया करते थे। तो जब वो गोल्फ खेलने जाते थे तो किसी भी खेल से जब हमें लगाव हो जाता तो हम इसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते। जब वो जाते तो शाम को ठीक 6 बजने को 1 मिनट का भी इंतज़ार नहीं करते और अपना क्लिनिक बंद करके चले जाते थे। एक बार की बात है, डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक बंद करके हटे और जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा एक इंसान अपने छोटे से बच्चे को जो कि 8-10 साल का था, उसको उठा के ला रहा था और बोला, डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिए, मेरे बच्चे को ज़रा सा देख लीजिए, ये बहुत बीमार है। और डॉक्टर ने देखा उसके मुंह से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने बोला कि अब मैंने क्लिनिक बंद कर दिया भाई, तुम कल को आना। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत देर से बहुत दर्द से छटपटा रहा है, तो कृपया करके आपकी जो भी फीस है उससे बेशक आप डबल ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को देख लीजिए, नहीं तो ये मर जाएगा, सुबह तक ये नहीं बच पाएगा। डॉक्टर ने कहा, नहीं, अभी मेरा गोल्फ खेलने का समय हो गया है, अब मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। अब तुम ऐसा करो, इसे ले जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ ले जाओ इसको, कल सुबह मेरे क्लिनिक में 9 बजे ले आना और मैं उसमें इसको दवाई दे दूंगा और इसका इलाज शुरू कर दूंगा। उस इंसान ने डॉक्टर की बहुत मिन्नतें करी लेकिन डॉक्टर नहीं माना। डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी खोली और बैठ के चले गए। वो इंसान अपने बच्चे को लेकर के अपने घर वापस आ गया और 2 या 3 घंटे में ही उसका बच्चा प्रभु के चरणों में पहुंच गया, मर गया। बस वक्त बीतता गया और इसी प्रकार से वक्त जो है बड़ा बलवान है, वक्त बीतता भी है और वक्त रुला भी देता है। एक बार उसके बाद कोई कम से कम भी 10-15 साल बाद की बात है, तो डॉक्टर जो थे उनकी भी एक बेटा था। तो वो 20 साल का उस दिन हुआ था। तो डॉक्टर ने सोचा कि चलो शहर के तमाम रईसों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को बुलाते हैं और उनके बीच में एक रोब भी पड़ जाएगा और एक बढ़िया सी पार्टी दे देंगे। और आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया है, तो चलो इसी बहाने जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, बहुत ही भव्य पार्टी का आयोजन किया गया और सारे रिश्तेदार बुलाए गए। उस लड़के ने भी अपने दोस्तों को निमंत्रण दे दिया कि आप लोग भी मेरे घर में ज़रूर आना, मेरा जन्मदिन मना रहे हैं मेरे पिताजी बहुत खुशी से। जो उनका बेटा था वो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट था। उसने अपने पास ग्लास बॉक्सेस में बहुत सारे सांप पाल रखे थे। वो उन सांपों की स्टडी करता था। उसके पास नॉर्मल से लेकर जहरीले जहरीले सांप और दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी उपलब्ध था। तो जब उस लड़के के दोस्त आए तो उसने अपना भव्य दिखाने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए उनको अपने घर में ले गया और जैसे हम लोग जाते हैं अपने कमरे दिखाते हैं वैसे दिखाने लगा। ये देखिए, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा ये रूम है, वो रूम है, सब दिखाने लगा। तो ऐसे करते करते जब उसके दोस्तों ने देखा कि सामने ग्लास बॉक्सेस में इतने सांप पड़े हुए हैं तो वो एकदम से हैरान हो गए। उसने बताया कि ये दुनिया के बहुत जहरीले जहरीले सांप हैं, तो मैंने इनको अपनी पढ़ाई के लिए मैं इनके ऊपर स्टडी करता हूँ, इसलिए मैंने इनको इस ग्लास बॉक्स में बंद करके रखा है। तो जो उसके मित्र थे उन्होंने सोचा कि ये हमारे साथ ऐसे ही गप मार रहा है, हमारे को बेवकूफ़ बना रहा है, इसने इन सांपों का जहर निकाल दिया होगा और तब जाके इनको विषहीन सांप हैं ये। उन्होंने जब ये बात उस डॉक्टर के लड़के को कही तो डॉक्टर का लड़का क्रोधित हो गया और बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
ये सांप दंत विहीन नहीं है, इनके दांत हैं और न ही इसके जहर की पोटली मैंने निकाली हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम हमारे साथ झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर के लड़के को गुस्सा आ गया और उसने दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा जो था पड़ा हुआ वो निकाला और उनको दिखाने लगा। और उसने सांप की गर्दन पकड़ी और उस गर्दन को दबाया ताकि वो अपने दोस्तों को उसके दांत दिखा सके और जहर की पोटली दिखा सके। तो जैसे ही उसने उसकी गर्दन को दबाया, सांप ने मुंह तो खोल दिया। दांत देख के वो सारे डर गए कि ये तो सच में ही विष वाला सांप है। वो सब डर गए। तो वो लड़का उसको वापस रखने लगा। जब लड़के ने सांप की गर्दन दबाई तो सांप को दर्द हुआ। सांप बिना छेड़े नहीं काटता है। जब हम उसे कोई आघात पहुंचाते हैं, कोई दर्द चोट पहुंचाते हैं, तभी वो हमेशा काटता है। वैसे सांप बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। तो इसी प्रकार जब लड़के ने उसकी गर्दन दबाई थी तो सांप को बहुत पीड़ा हुई और वो दर्द से छटपटा रहा था। जैसे ही उसने उसको दोबारा गिलास में रखा, सांप ने गुस्से में उस लड़के को काट लिया। अब वो कोबरा सांप था, जहरीला सांप था, बहुत जहरीला सांप था। उसकी उंगली पे काट लिया तो एकदम से सब हैरान हो गए और डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी, सब रिश्तेदार, सब पार्टी छोड़ के वहाँ पर पहुँच गए। और एकदम से जो पार्टी का एक खुशनुमा माहौल था वो मातम में पसर गया। तो डॉक्टर साहब ने अपने मित्र डॉक्टरों से और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, जो कि उन्हें जानने वाले थे, उनसे फ़ोन पर संपर्क किया। तो पता लगा कि इस किंग कोबरा की दवाई किसी भी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। तो डॉक्टर को वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान खड़े थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जो सपेरे होते हैं वो इस सांप का इलाज भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से भी इसका इलाज कर सकते हैं। तो आप किसी सपेरे से ही इसका इलाज करवा लीजिए। मरता क्या न करता था तो वो खुद ही एक डॉक्टर, लेकिन क्या करे, अब मजबूरी थी। सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तो उसने जल्दबाजी में ये ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे बच्चे को बचाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अब बड़े लोग, बड़ी बातें, शहर में बात एकदम से फैल गई। दूर दूर तक बात फैल गई कि डॉक्टर साहब के बच्चे को सांप ने काट लिया है और उन्होंने इनाम रखा है। कई सपेरे बुलाए गए, 3-4 सपेरे आए, उन्होंने कोशिश करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनमें से एक इंसान जो कि डॉक्टर साहब के साथ में ही रहता था, वो एक सपेरे को जानता था जो कि बहुत ही मशहूर था और काफ़ी वृद्ध भी था और उसको सांपों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बहुत ही महारत हासिल थी उसको इस काम में। तो वो उसके पास चला गया और गया, रात का समय था। तो जाकर दरवाज़ा खटखटाया। सपेरा बोला, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो इंसान बोला कि जो हमारे शहर के मशहूर डॉक्टर साहब हैं, और उस डॉक्टर का नाम लिया कि उन डॉक्टर साहब के इकलौते बेटे को सांप ने काट लिया है, जहरीला कोबरा सांप है और सारे अस्पताल वाले डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है और कुछ सपेरों ने भी इलाज किया लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो आप तो एक विख्यात सपेरे हो और आपके पास काफ़ी अनुभव भी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और कृपा करके आप मेरे साथ चल पड़िए। और डॉक्टर साहब ने अपने लड़के को बचाने वाले को 1 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। सपेरे ने जब उस डॉक्टर का नाम सुना तो सपेरे को गुस्सा आ गया। ये सपेरा वही इंसान था जिसके बच्चे ने डॉक्टर की आंखों के सामने दम तोड़ दिया था। उसको इतना गुस्सा आया, उसने उस इंसान को भी बोला, भाड़ में जाए तेरा डॉक्टर, मैं क्यों उसके बच्चे को बचाऊं। जब मैं उसके पास गया था तो उसने मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था और वो खुद गोल्फ खेलने चला गया था। तो तुम ही बताओ कि मैं क्यों उसके बच्चे को बचाऊं। भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, ना ही मुझे कोई लालच है, तुम चले जाओ और मैं ये नहीं कर सकता। उतनी देर में अंदर से उसकी औरत आई और उसने देखा कि उसका पति किसी को गुस्सा हो रहा है। तो वो बोली कि अरे क्या हुआ, आप क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्यों, किसको गालियां निकाल रहे हो, किसको डांट रहे हो, क्या बात है। तो वो सपेरा बोला कि अरे भगवान, जिस डॉक्टर की वजह से हमारा बच्चा मर गया था तड़फ तड़फ के, उसके बच्चे को आज
सांप ने काट लिया है, जहरीले कोबरा ने काट लिया है और कोई भी स्पेरा उसका इलाज नहीं कर पाया, इसलिए ये मेरे पास आए हैं। तो मैं क्यों जाऊं उनके बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि उसने भी मेरे बच्चे को तड़फता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया था। तो मरे उसका बच्चा तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मुझे भी सुकून मिलेगा। तो उसकी पत्नी बोली, जैसा आपका दिल चाहे वैसा कर लो। बूढ़े ने बोला, कोई बात नहीं, रहने दो, मैं क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोली, ठीक है, आपकी मर्जी है। बूढ़ा बोला, चलो। अपना बिस्तर वगैरह लगाया और दोनों बूढ़ा बुढ़िया सो गए। जब सो गए तो बूढ़ा पत्थर दिल जरूर बना था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा इंसान छिपा हुआ था। तो जब 1-1.5 घंटा वो बिस्तर पर पड़ा रहा तो कभी ये करवट बदले, कभी वो करवट बदले, उसको पीड़ा हो रही थी। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि किस प्रकार उसका बच्चा तड़फते हुए मर गया, तो उसका कैसे दुख होता है, वो उसे हर एक एक क्षण याद आ रहा था। उसने वो दुख अपनी आंखों से देखा था। तो उसने सोचा कि अगर आज मैं ना गया तो मेरी इस विद्या का क्या फ़ायदा, मेरे इस अनुभव का क्या फ़ायदा, ये तो परोपकार के लिए बना था, तो मैं अगर ये भी ना कर पाऊँ तो मुझ पर एक लानत वाली बात है। ये सोच के उसने देखा जब कि बुढ़िया सो गई है, चुपचाप उठा, कुंडी खोली और वहाँ डॉक्टर के घर पहुँच गया और डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब लाओ, मैं कोशिश करके देखता हूँ। डॉक्टर 2-3 स्पेरों से उसका इलाज करवाने की कोशिश कर चुका था। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। तो उस स्पेरे ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं एक आम सा इंसान हूँ, साधारण सा इंसान हूँ, परिचय देने लायक मुझ में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे प्रभु ने चाहा तो आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक कोशिश ही कर सकता हूँ। अब डॉक्टर ने कहा कि जहाँ पर इतनों ने कोशिश कर ली तो इसे भी आजमाने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वो स्पेरा गया, उसने वहाँ पर देखा और उसके बच्चे को जहाँ पर उसने सांप ने काटा था वहाँ पर उसने जो भी जड़ी बूटी औषधि लगानी थी उसका लेप किया और मंत्रोच्चारण करके जो भी अपने विष को उतारने की प्रक्रिया थी उसको करने लगा। 15-20 मिनट के बाद डॉक्टर का बेटा हल्की सी आंखें खोलता है तो सारे परिवार में खुशी की लहर आ जाती है। तो डॉक्टर की पत्नी, डॉक्टर के सारे रिश्तेदार एकदम से उसको गले से लगाने लगते हैं और सब उसी की तरफ को हो जाते हैं और उसी में ही अपना वो व्यस्त हो जाते हैं। बूढ़ा उतनी देर में देखता है कि सब लोग अपना बिजी हैं। बूढ़ा चुपचाप वहाँ से खिसक जाता है और अपने घर पहुँच के चुपचाप दरवाजे में कुंडी मार के वापस वैसे ही सो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर जब 5-10 मिनट के बाद देखता है घूमकर कि वो बूढ़ा इंसान कहाँ गया, वो उसे ढूंढता है। तो अपने आसपास भी पता करता है तो उसे पता लगता है कि उस बूढ़े का घर उस जगह पर है। फिर वो वहाँ पर जाता है, अपने साथ वो 1 लाख रुपए भी लेके गया था। तो उसने 1 लाख रुपए उस बूढ़े के हाथ में रखे और बोला कि आप कल अपना इनाम नहीं लेकर गए और हम उसमें थोड़े व्यस्त हो गए थे, तो इसलिए मैं आपको ये इनाम देने आया हूँ। तो बूढ़े ने कहा कि मैं इनाम के लिए वहाँ पर नहीं गया था, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। एक बार मैं भी आपके क्लिनिक में आया था, लेकिन उस समय शाम के 6 बजे हुए थे और मेरे बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था। मैंने आपसे मिन्नतें करी, आपके आगे गिड़गिड़ाया था, लेकिन आपने उस समय गोल्फ खेलने के लिए जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और रात को मेरे बच्चे ने प्राण त्याग दिए थे। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा आपके साथ भी हो, इसलिए मैं आपके बच्चे को बचाने चला गया। डॉक्टर की आंखों के सामने एकदम से वो सीन घूम गया। उसे याद आ गया कि किस प्रकार से वो उस छोटे से बच्चे को रोते बिलखते हुए छोड़कर चला गया था सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए। उस डॉक्टर की यही गलती थी कि उसने अपने कर्तव्य का, जो उसके पास हुनर था, जो उसके पास विद्या थी, उसका उसने सदुपयोग नहीं किया। जबकि वो चाहता तो 5 मिनट रुककर या 10 मिनट रुककर उस बच्चे की जान बचा सकता था या उसे कोई दवाई दे देता तो कम से कम वो बच्चा बच जाता।
डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो एकदम से सपेरे के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। सपेरे ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आप सच में ही क्षमा चाहते हैं तो आगे से ये वायदा कीजिए, कभी भी किसी रोते बिलखते हुए इंसान के काम आओ तो दुनिया में वही सबसे बड़ा परोपकार है। पैसा तो सारी दुनिया कमा लेती है, मैं भी चाहता तो आपसे पैसा कमा सकता था, लेकिन उससे मेरी विद्या पर कलंक लग जाता, मेरे अनुभव पर कलंक लग जाता, मेरे प्रभु पर कलंक लग जाता। उस दिन डॉक्टर की आंखों में वो पश्चाताप के आंसू आए और उसके बाद वो डॉक्टर बहुत ही विनम्र भाव से सभी मरीजों की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, जिंदगी में एक बात याद रखना कि कोई भी इंसान, चाहे वो छोटा भी हो, चाहे गरीब भी हो, लेकिन वो भी कभी भी किसी भी बहुत बड़े बड़े इंसानों के काम आ सकता है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि हमारे को इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये वक्त बहुत बलवान है, कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो सभी की मदद करते रहिए और बोलिए राधे राधे।